दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 5 का 8 तक बना लिए थे। अभी हम 9 नंबर बनाएंगे त्रिकोणमिति में 8.4 में। तो चलिए हम 9 नंबर बना लेते हैं। तो 9 नंबर आपको क्वेश्चन लिख देना है। तो आप अगर जो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना, और पहली बार अगर ये चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके बतलाना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है cos 1a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। बायां यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी आपको अलग अलग सरल करना है दोनों को, यानी एल एच बराबर आर एच एस करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं cos 1a प्लस माइनस साइन ए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर देना है। उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए। उसके बाद बराबर करके 1/10 क्या कर देना है 10 ए प्लस कॉट ए। आपको ये भी और ये भी दोनों बराबर करना है। तो चलिए हम बराबर कर देते हैं। तो चलिए हम आप बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले एल एच एस से चलेंगे। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। cos 1a प्लस माइनस है तो माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। आपको ये कर देना है, उतार देना है क्वेश्चन। उसके बाद आपको करना क्या है, cos 1 बराबर क्या होता है 1/sin माइनस है तो माइनस, और इसको आपको इसी रहने देना है। तो साइन ए बटे 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको सेक 1 को करना है। सेक 1 को क्या हो जाएगा, सेक 1 को हो जाएगा 1/cos। तो 1/cos ए हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस कर देना है, इसको सेम रहने देना है। cos ए बटे 1 ब्रैकेट में कर देना है दोनों बगले। उसके बाद आपको एलसीएम ले लेना है। साइन एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद आपको यहाँ पे एलसीएम ले लेना है तो cos ए हो जाएगा 1 माइनस cos 1 स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको इस तरह से कर देना है। इस तरह से करने के बाद आपको सीधा कर लेना है। चलिए हम सीधा कर लेते हैं। तो आपको मालूम होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए बटे साइन है तो साइन, ब्रैकेट है बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या चीज का चिन्ह दे सकते हैं, गुना का। 1 माइनस cos स्क्वायर ए का क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कर देना है बटे cos ए, तो cos ए कर देना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, चलिए उसके बाद आपको लिख लेना है cos ए इंटू cos ए। तोड़ करके समझा देते हैं आपको। उसके बाद आपको साइन ए है तो साइन ए कर लेना है। चलिए हम ये भूल गए थे तो कोई बात नहीं, आपको
इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का, उसके बाद साइन ए इंटू साइन ए, ये बीच में गुना भी दे सकते हैं, गुना, और कॉस ए। इतना कर लेने के बाद आपको कॉस और एक कॉस कट जाएगा और एक साइन कट जाएगा, क्या बच गया? तो कॉस ए गुना साइन ए बच जाएगा, साइन ए। तो सीधा कर लेना है, चलिए सीधा कर लेते हैं। साइन ए गुना साइन ए गुना कॉस ए, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड वाले को हम निकालते हैं। चलिए इसको हम किस से चलेंगे? आर एच एस से चलेंगे, आर एच एस से चलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन 1/10, 10 ए प्लस है तो प्लस, उसके बाद कॉट ए कर देना है, कॉट ए हो जाएगा। कॉट ए होने के बाद आपको करना क्या है? 1/, अब 10 ए बराबर क्या होता है? साइन ए बट्टे कॉस ए, तो लिख देना है साइन ए बट्टे कॉस ए, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देना है। अब कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए, तो कर देना है कॉस ए बटे साइन ए। आपको इतना कर देना है। इतना करने के बाद आपको एलसीएम ले लेना है। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं, दोनों को एलसीएम हम कर देते हैं। ऐसे आप बदली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए गुने साइन ए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बटे करके आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कर देना है, साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस को एक दाम हो जाएगा, लेकिन साइन है तो साइन, तो कॉस को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करने के बाद आपको क्या करना है? चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक ऊपर वाले है तो एक रहने देना है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक, तो एक कर देना है बटे, क्या नीचे में है तो कॉस ए गुना साइन ए, तो साइन ए इतना कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है? बराबर 1/1 कर सकते हैं, गुना कॉस ए गुना साइन ए। उसके बाद आपको बराबर करके डायरेक्ट लिख देना है कॉस ए गुना साइन ए। यहाँ पर भी वही बात आया, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यानी LHS बराबर RHS, यह हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे आज क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर करें।